आदमी मृत्यु से इतना डरता क्यों है? आदमी को सबसे बड़ा डर यही सताता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके अपनों की मृत्यु हो जाएगी। इस विचार मात्र से वो डर जाता है, और डर भी इतना जाता है कि कई बार तो वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर डिप्रेशन इसी कारण है कि उन्हें मृत्यु का भय सता रहा है, उन्हें खो जाने का, मिट जाने का भय सता रहा है। लेकिन ये भय निराधार है, ये भय अज्ञानता पर आधारित है। अज्ञानता पर आधारित ये भय अर्जुन को भी था। अर्जुन को भी यही डर सता रहा था कि मृत्यु हो जाएगी, ये मर जाएंगे, कौरव मर जाएंगे, पितामह भीष्म द्रोण ये मर जाएंगे, और इसके मरने से वो दुखी हो जाएगा। हमारा दुख मृत्यु रहता है, और दुख अज्ञान है। लेकिन अपने मरते हैं, अपने बीमार भी होते हैं, अपनों को सब कुछ होता है, हमें भी होगा। हमारे कारण भी किसी को डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन हमारे कारण किसको क्या होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें दूसरों की मृत्यु का भय, दुख रहता है, और उसी से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अद्भुत श्लोक बता रहे हैं। अर्जुन का भय दूर करने के लिए, अर्जुन का डिप्रेशन दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण दूसरा अध्याय ज्ञान योग बेहद खास बता रहे हैं, और उसके अंदर भी 3 श्लोक 29वां, 30वां और 31वां बेहद खास श्लोक हैं। अगर आप इन श्लोकों को जीवन में अपना लेंगे तो डिप्रेशन से मुक्ति पक्की। 29वां श्लोक इस प्रकार है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। क्योंकि 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि नय आत्मा छेद्य है, नय आत्मा अधा अक्लेश निसंदेह अशोष्य, तथा आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। हमारा शोक क्या है? हम किससे शोक करते हैं? अपनों की मृत्यु का, अपनों के खो जाने का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं। आत्मा अर्थात एनर्जी, जिसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। ये पूरा ब्रह्मांड आत्मा से ही बना हुआ है। जो आपका अपना था, जिस अपने की मृत्यु हुई, वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके आसपास ही है। क्योंकि हम भी आसपास की एनर्जी से ही या आसपास की आत्मा से ही पैदा हुए हैं। अर्थात ये शरीर, जिसे 5 तत्वों का मिलन बताया गया है। हिंदू दर्शन में 5 तत्व बताए गए हैं, और जो पाश्चात्य दर्शन है, जिसमें बहुत सारे दर्शन शास्त्री हुए हैं, वो 4 तत्व बताते हैं। वो आकाश को तत्व ही नहीं मानते हैं। लेकिन तत्व चाहे 4 हों, 5 हों, हजारों हों, वो हमारे जानने का विषय नहीं है, वो साइंस का विषय है। लेकिन हमारे जानने का विषय इतना ही है कि तत्वों के मिलन से ये शरीर बना, और आत्मा आसपास ही थी। वो आत्मा इन तत्वों के साथ गठजोड़ करके, सामंजस्य करके चेतना के रूप में अपना प्रभाव दिखाने लग गई। आत्मा हर जगह है, आत्मा से कोई स्थान अलग नहीं है। लेकिन जब ये तत्व मिलते हैं और उनमें चेतना जागृत होती है तो आत्मा महसूस होती है। तो चेतना आत्मा का ही गुण है, और ये गुण अलग अलग स्तर पर पाया जाता है। आपके अपने बिछड़ गए, उनकी चेतना जो एक शरीर के माध्यम से विकसित हो रही थी, वो प्रोसेस टूट गया है। लेकिन उनकी आत्मा तो मरी ही नहीं है, वो आत्मा तो है, वो किसी और के शरीर में चली जाएगी और वहां से वो अपनी यात्रा स्टार्ट कर देगी। तो ये बेहद खास श्लोक है। अगर आप ये समझ अपना लेते हैं, ये जान लेते हैं, तो आपके अपने आप से दूर कब हैं? वो आपके आसपास ही तो हैं, उनकी आत्माएं आपके आसपास ही तो हैं। आप ही नासमझी के कारण उन्हें अपने आप से अलग मान रहे हैं, अपने आप को उनसे अलग मान रहे हैं। ना हमसे जो मरे वो हमसे अलग हैं, ना आने वाले दिनों में जो जन्मेंगे वो हमसे अलग हैं।
वो ही हम हैं और हम ही वो हैं। बस जो चेतना का स्तर है वो अलग अलग है, सब में चेतना अलग अलग स्तर पर पाई जाती है, आत्मा तो एक ही है। और आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण बहुत खास बता रहे हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं, उसे गला नहीं सकते, उसे सुखा नहीं सकते, उसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता है, उसको शस्त्र काट नहीं सकता, उसको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती, वो स्थिर रहने वाला सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अचिंत्य, आत्मा विकार रहित है। आत्मा में कोई विकार नहीं होता, जो विकार होता है वो हमारी सोच में होता है। तो डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति की आत्मा उतनी ही शुद्ध है, डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति की आत्मा उतनी ही विकार रहित है जितनी सबकी होती है। लेकिन विकार कहाँ आया है? विकार हमारे मन में आया है। मन के अंदर जो धारणा बन गई है, मन के अंदर जो डेटा आ गया है, वो विकार है कि हमने भांति भांति का ज्ञान बाहर से पकड़ लिया है। सुने हुए ज्ञान के कारण हम डिप्रेशन में आ गए हैं। सुना हुआ ज्ञान क्या है? कि नुकसान होना बहुत बुरी बात है, मृत्यु होना बहुत बुरी बात है। अरे मृत्यु होना, जन्म होना दोनों एक सिक्के के पहलू है, ये तो होगा ही। अपनों का बिछड़ना बहुत बुरी बात है। अपनों का बिछड़ना अर्थात कुछ हमसे छिन जाना, लेकिन छिन सकता ही नहीं है। आज जो हमारा सहारा है, चाहे वो बेटा हो चाहे कोई और हो, वो किसी कारण से इस जहान से जा भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अधूरे रह गए, हम उतने ही पूर्ण हैं, लेकिन उसका एक कॉर्नर था मन में, उससे रिलेटेड यादें थी, उससे संबंधित बहुत सारी बातें थी, वो अब हमें परेशान करती हैं। दुनिया में हजारों लाखों लोग रोज मरते हैं, लेकिन आपको किसी की मृत्यु का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मृत्यु से इतना ही आपको फर्क पड़ता तो समझ लीजिएगा कि सबकी मृत्यु का आपको फर्क पड़ना चाहिए। कई बार तो पड़ोसी की मृत्यु हो जाती है या कहीं दूर किसी की मृत्यु हो जाती है, आप खुशी मनाते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन उसके परिवार वाले रो रहे हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि असली भय मृत्यु का नहीं है, असली भय है हमारी धारणाओं का, हमारी सोच का खंडित हो जाना, सोच में और धारणाओं में एक धक्का महसूस होना कि आपका अपना था, दूसरे पराये थे। बस ये अपने पराये का जो भेद है वही हमारे दुख का कारण है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। अगर आप ये सोच विकसित कर लें, ये समझ विकसित कर लें, तो आपको मृत्यु का डर भी नहीं सताएगा। और इसी सिलसिले में भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तेरी सोच है, तेरी जो समझ है वो अज्ञानियों वाली है, आत्मा तो अजर अमर है, उसके विषय में तू सोच मत। हमें भी यही समझ रखनी है। ये बातें आपके डिप्रेशन को हील करने में, डिप्रेशन को कम करने में काफ़ी फायदेमंद साबित हुई होंगी, खास करके मृत्यु से संबंधित। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक।
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।